हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस क्लास में टाइम एंड वर्क का एक प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो लगा कि आप सब लोगों के साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 3/2 ऑफ बी एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 1/2 ऑफ सी. If all the three work together for 8 days, they complete the entire work. In how many days will A, B and C complete the work individually? क्वेश्चन में आपको ए बी सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट ना देके कंडीशंस गिवन है। ए की एफिशिएंसी बी पे डिपेंड कर रही है, बी की एफिशिएंसी सी पे डिपेंड करती है। फिर सेकंड लाइन में हमें कह रहा है वो तीनों मिलके उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर तीनों अलग अलग काम करेंगे तो इंडिविजुअली वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिए। यहाँ पे आपको दो फ्रैक्शन की फॉर्म गिवन है। नंबर वन इज 3/2, फर्स्ट नंबर इज गिवन। सेकेंड वन इज 1/2 इज गिवन। आपके पास इस तरीके से गिवन है, ये दोनों फ्रैक्शन आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू आपको डिनोमिनेटर से लेनी है। यहाँ क्या गिवन है 2 और इधर आपके पास क्या गिवन है 2। तो जब आप 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 की वैल्यू है आप कौन सी टेक करेंगे उस चीज़ को समझिए। आपकी ए की जो वैल्यू है वो बी पे डिपेंड कर रही है, बी की वैल्यू किस पे, सी पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो एलसीएम वाला फॉर्म आएगा हम उसको क्या करेंगे, सी लेट करेंगे। 2 भी आप लेट कर सकते हैं। 2 से इन केस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, कहीं आपके पास डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो आप 2 का मल्टीपल यानी 4 यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ होगा देखिए, यहाँ पे आपने क्या करा, सी को 2 लेट किया। तो आगे कह रहा था 1/2, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1/2 ऑफ सी। जो b की वैल्यू है दैट इज़ 1/2 ऑफ c। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ c। तो ये आपके पास आ गया 1। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा था a इज़ 3/2 ऑफ b, दैट मीन्स 3/2 ऑफ b इज़ 1। तो अगेन 3/2, तो आपके पास आ जाएगा 1.5। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये डेसिमल में। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मार्कर चला के बोर्ड पे करके दिखाया, ये चीज़ आप अपने माइंड में भी कर लेंगे, तब भी आपको पता लग जाएगा कि आगे जाके आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 के प्लेस पे 4 लेके भी कर सकते हैं, नो इशू। मैं आपको ये डेसिमल से भी करके दिखा रही हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज़ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। जिसके भी आप यहाँ पे एफिशिएंसी लेंगे उनको उतने ही दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये जो टोटल डेज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन थे, क्या चीज़, 8 डेज। वो किसके 8 डेज गिवन थे, ए बी एंड सी। तो जो डिनोमिनेटर में हम एफिशिएंसी लेंगे वो भी तीनों की टोटल लेंगे, ए बी एंड सी। तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की 1.5, बी की 1 एंड सी की 2। क्या कर लीजिए, इन्हें ऐड ऑन कर लीजिए, 2 1 3 देन 4। आपके पास यहाँ पे आ गया 4.5 और ऊपर टोटल वर्क एज इट इज़। तो यहाँ से आप टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 8 × 4.5 विल डिवाइडेड, पॉइंट हटा के आपके पास आ गया 10। 5 से कट कर लीजिए, 5 × 2 एंड 5 9 द 45, 8 9 द 72, 72/2 इट विल बी इक्वल टू 36। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 36। टोटल वर्क आपके पास आ चुका है 36। होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कह रहा था इंडिविजुअल बताइए कि ये तीनों कितने कितने डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। जब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है और तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द पर कैंडिडेट हमें फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो देखते हैं। तो ए के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। बस इस केस में हमें टोटल वर्क गिवन है, दैट इज 36, एफिशिएंसी फॉर द ए विच इज़ इक्वल टू 1.5। पॉइंट हटाएंगे, 10 इधर चला जाएगा, कट कर लीजिए, 5 × 3, 5 × 2, 3 1 1 2, 12 × 2 विच इज़ इक्वल टू 24 डेज। तो आपके पास जो ए के लिए नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं दैट इज़ 24। सेम ऐसे बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल वर्क इज़ 36, एफिशिएंसी ऑफ द बी इज़ 1। तो आपके पास यहाँ पे बी के लिए डेज आ चुके हैं 36 डेज। ठीक है। सेम ऐसे ही आप सी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। सी के लिए भी टोटल वर्क हमारे पास क्या रहेगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 18।
तो एक सी के लिए आपके पास डेज आ चुके हैं 18। दैट मीन्स टोटल वर्क कंप्लीट करने में तो ए बी सी को कितने डेज लग रहे थे एज पर दी क्वेश्चन 8। वहाँ से हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया 36। इंडिविजुअली ए बी सी को कितने डेज लग रहे हैं 24, 36 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, 36 एंड 18। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको एफिशिएंसी की यहाँ पे कंडीशंस गिवन थी, डायरेक्ट गिवन नहीं था, तो आपने वैल्यूज़ पहले डायरेक्ट फाइंड आउट करी, वहाँ से फिर आपने टोटल वर्क आपके पास गिवन था, वहाँ से आपने टोटल डेज गिवन था, वहाँ से आपने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। टोटल वर्क फाइंड आउट करने के बाद आपने इंडिविजुअल उनके टाइम टेकन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। Question is efficiency of A is 5/4 of B, efficiency B is 2/3 of C. If they complete the whole work in 6 days together, then find the time taken by A, B, C individually. Again आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शंस में फॉर्म गिवन है, नंबर 1 5/4 एंड नंबर 2 इज़ 2/3। तो 4 और 3 का एलसीएम हमें पता है क्या आता है 12। तो C की वैल्यू हमने 12 ले ली। C की वैल्यू ही क्यों 12 लेट करी है हमने, बिकॉज A की वैल्यू B पे डिपेंड करी है और B की वैल्यू C पे डिपेंड करी है, तो इसीलिए हमने C को यहाँ पे टेक कर लिया 12। अब B की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज़ 2/3 ऑफ C। तो C क्या आपने लिया 12, तो ये 4 इंटू 2 आपके पास आ गया 8। सेम ऐसे ही A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 5/4 ऑफ B। B की वैल्यू क्या है 8, 4 इंटू 2 ये आपके पास आ गया 10। दैट मीन्स एफिशिएंसीज की बात करें A, B एंड C, A की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है 10, B की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है 8 एंड C की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है 12। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 10, 8, 12 किसी नंबर से यहाँ पे कट करके हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो कर लेते हैं। सेम नंबर से ही कट करना है, 2 से कट करें तो ये आ गया 5, ये आ गया 4 और ये 6। अब हम A और B की और C की एफिशिएंसीज क्या ले लेंगे, दैट इज़ 5, 4 एंड 6। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, जिसकी भी एफिशिएंसी लेंगे यहाँ पे उसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि टोटल वर्क, हाँ टोटल डेज हमें गिवन थे किसके, A, B, C के, और उन्हें कितने डेज लग रहे हैं 6 डेज लग रहे हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं 6 + 4 10 + 5 15, 15 इंटू 6 विल बी 90। तो दैट मीन्स टोटल वर्क नहीं चल रहा है, दैट मीन्स टोटल वर्क आपके पास आ चुका है 90। बार बार ऐसे टिपिकली फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके उसको रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, आप उसको डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं कि एफिशिएंसीज को हमें डेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो टोटल वर्क आ जाते हैं। टोटल वर्क आ गया तो 90। अब A, B, C के हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेज फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे आएंगे A, B, C के डेज, देखिए A के लिए वही फॉर्मूला, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 90, एफिशिएंसी क्या है 5। B के लिए टोटल वर्क कितना है 90, एफिशिएंसी क्या है 4। C के लिए भी टोटल वर्क कितना है 90 और एफिशिएंसी क्या है 6। आप डिवाइड करवा लीजिए, 90/5, 90/4, 90/6। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी दैट विल बी 90/5, that will be 18 and this one will be 22.5 and this one will be 15। तो आपके पास जो आंसर्स आ चुके हैं फॉर दी A, B, C 18, 22.5 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ओके, होप अब तो आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉर द रिवीजन, देन आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क के क्वेश्चन को करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। Question is efficiency of A is 2 times that of B and B is 1/3 of C. They finish the work in 10 days. Find individual time. अगेन इस क्वेश्चन में आपको एक ही फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है दैट इज़ 1/3। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन C की वैल्यू को 3 ही लेट कर लेंगे। तो B की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 ऑफ C, तो 1 आ जाएगा, और A क्या है 2 टाइम्स ऑफ B है, तो उसकी एफिशिएंसी आपके पास 2 आ गई। तो यहाँ से आपके एफिशिएंसीज आ चुके हैं। तो टोटल कितना हो गया, चलिए 6, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज आपको कितने लग रहे हैं 10। तो दैट मीन्स आपके पास जो टोटल वर्क आ चुका है दैट इज़ 60। अब हमें इनका इंडिविजुअल निकालना है, तो A के डेज कितना आ गए 60/2, एफिशिएंसी को डिवाइड कराएंगे तो यहाँ आपके पास आ गया 30 डेज। और B की बात करेंगे तो अगेन 60/1 विल इक्वल टू 60 डेज। एंड नेक्स्ट वन C की बात करेंगे 60/3 विच इज़ इक्वल टू 20। तो आपके पास यहाँ पे A, B, C के लिए जो इंडिविजुअल टाइम आ गया दैट इज़ 30, 60 एंड 20। ओके,
होप आप सबको ये वाला फॉर्म क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिएगा। 3 क्वेश्चन हमने सेम टाइप के करे हैं, तो डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, 101% कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट 2 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस टाइप के और भी वीडियोज़ से बेनिफिट उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज का क्वेश्चन अच्छा लगा है, पसंद आया है, मेथड भी आपको समझ आया, तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा।